गुड मॉर्निंग सभी प्यारे छोटे और बड़े भाइयों। कैसे हो सारे? उम्मीद है अच्छे होगे, मस्त होगे। तो और अपने पेपर देने के बाद यूपी कैटेट का बहुत रिलैक्स फील कर रहे होगे। बाकी जो लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं तो ठीक है, कर लो, अभी समय है। बाकी देखो, जो आज का जो थंबनेल है उस पर लिखा होगा, बाकी देख ही लिया होगा कि यूपी कैटेट 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद क्या करें। ठीक है, तो उसी के टॉपिक है, तो उसी के रिलेटेड जितने वीडियो हैं वही सब रहेगा इसमें। ठीक है, जो ये बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो देखो, हमारे समय में क्या था ना, कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, यहाँ की जो हमने परेशानियाँ झेली हैं वह सोच रहा हूँ कि आपका मैं छोटा या बड़ा भाई जो भी हूँ, आप जो भी मानते हो उसके नाते बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग को यह समस्या ना हो यहाँ आने के बाद या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो देखो कि यूपी कैटेट 2025 के एग्ज़ाम मतलब देने के बाद क्या करें। ठीक है, तो मेन देखो, मेरा सबसे पहला मोटिव रहता है कि हम लोग जो भी इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनके लिए मैं केवल बात कर रहा हूँ। तो उन लोग का देखो ना 11th में ना 12th में, ठीक है, इंग्लिश हट जाता है, रहता नहीं है, केवल 10th तक इंग्लिश। तो थोड़ा सा इंग्लिश हम लोग का वीक हो जाता है। तो सबसे पहला मेजॉरिटी में तो यही कहूँगा दो आप लोग कि इंग्लिश अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं कोई कोर्स ले लो और नहीं तो ऐसे ही कोई किताब लेकर अपना डेली 1 घंटे, बस 1 से 2 घंटे बहुत है। ठीक है, डेली उस पर समय दो तो थोड़ा तुम्हारा इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ठीक है, बोलना लिखना पढ़ना सब चीज़, सब पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला मेजॉरिटी, क्योंकि देखो यहाँ जब आओगे यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही चांस रहते हैं कि हिंदी में लिखना। अधिकतर प्रोफेसर सब जो इंग्लिश में ही सोचते हैं कि कॉपी आए लिखी हुई, तो उस पर नंबर भी मिलते हैं और सही भी रहती है। तो उस हिसाब से ध्यान देना ये बात। ठीक है, बाकी इंग्लिश में लिखोगे, देखो आगे आपको पूरी पढ़ाई इंग्लिश में करनी है, बीएससी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में या फिर जिसको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, ठीक है, उसके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि इंग्लिश अपना वो देखे अभी से ही। ठीक है, बाकी जिनका बढ़िया हो उनके लिए शुभकामनाएँ कि आपकी अच्छी इंग्लिश है भाई, अच्छा करेंगे आप। बाकी दूसरा पॉइंट है कि देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसे पढ़ो, उसे देखो। ठीक है, जो 6 दिन कमेटी का जो आईसीआर का जो न्यू सिलेबस आया है उसे देखो, उसमें क्या है, कितने टॉपिक हैं, कितने मतलब सिलेबस में कितने पार्ट हैं, मतलब कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब देखो। बाकी उसके बाद अपना इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो अभी से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ जब आओगे ना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं क्लास में, क्या लिखे क्या करें, ना इंग्लिश से लिख पाओगे। ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने वो झेला है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए ध्यान से देखो और अभी से अप्लाई कर दो अपने ऊपर ये। ठीक, बाकी अभी से थोड़ा थोड़ा जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो जितना भी सिलेबस है उसको देख लो। उसके बाद उसके हल थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के, बस डेली बस पढ़ते रहो। हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी ऐसे जो भी हैं सिलेबस में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, उसके नोट्स बनाते रहो। क्योंकि अभी से बनाते रहोगे ना तो जब तुम यहाँ एडमिशन ले लोगे तो जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो ये करना, क्योंकि मैंने ये किया था तो कुछ रिजल्ट उसका अच्छा दिखा था। तो ये चीज़ करना, क्योंकि देखो समय है अभी, ये समय को घूमने में या इधर उधर बिताने, मतलब घूमने फिरने में बिताना मत। ठीक है, नहीं तो भाई फिर आओगे यहाँ देखो बहुत परेशानी होगी, तो फिर वही कहोगे कि सर क्या इंग्लिश में ये समस्या है, ऐसे है वो ऐसे है। हम लोगों ने जो झेला है भाई, हम लोगों ने बहुत अपने सीनियर से कहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ अभी से। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मेरे छोटे भाई हो और आप ही लोग को सपोर्ट से तो चैनल धीरे धीरे इतना ग्रो पे आया है। तो कोशिश है कि आप लोग का सपोर्ट बना रहे तो और भी ग्रो होता रहे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जितने भी तुम्हारे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आ जाति निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया, बाकी जितना भी तुम्हारे यूपी कैट में जो भी फॉर्म भरे होगे, जो भी फीस जमा किए होगे, सब चीज़। ठीक है, आज चीज़ क्लियर रहे। ये नहीं कि तुम्हारा आ जाति निवास जो सिस्टम है वो तुम्हारा 6 महीने के बाद का हो, ऐसे वैसे ये सब चीज़ ना रहे। ठीक है, रिन्यूअल का करवा लेना अच्छे से। बाकी टीसी मार्कशीट अपना पूरा निकलवा के एकदम अच्छे से पूरा रेडी कर देना कंप्लीट। ठीक, कि यहाँ बस आओ काउंसलिंग में, एक बार सीट लॉक तुम्हारा हो जाए उसके बाद यहाँ आओ आराम से, बस तुरंत पूरा डॉक्यूमेंट जमा करो, सीट लॉक करवाओ, उसके बाद हॉस्टल अलॉट कराओ, काम ख़त्म। ठीक, ये सब रहेगा। तो
आज का जो टॉपिक था उसमें इतना ही था कि मेन मेरा मोटिव था कि बीएससी एजी करने के बाद मतलब आपका बीएससी एजी के जर्नी में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सबसे पहला प्रॉब्लम देखो जो बच्चों का होता है वो इंग्लिश का ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि देखो अभी टाइम रहता है आप लोग के पास 2-3 महीने का तकरीबन। अभी आप लोग क्लास तकरीबन सितंबर तक चालू होंगी, तो अभी फ़िलहाल देखो जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, बहुत समय है। इतने में आप लोग अच्छे से, क्योंकि देखो एक माना जाता है कि 1 से 1.5 महीने में मतलब अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाओगे अगर सही से प्रैक्टिस करो तो उस हिसाब से तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बाकी जो समस्या हो तो कमेंट बॉक्स तुरंत कमेंट करो। और बाकी टेलीग्राम पे जो ज्वाइन है वो तो ठीक है, जो नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाओ। कोई समस्या कोई बात हो तुरंत कहना, उस पर रिप्लाई तुरंत मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोग के एग्ज़ाम में तो देखा ही होगा, जितने मुझसे हो सके तो पेपर आप लोग को प्रोवाइड कराया। उम्मीद है आप लोग पेपर अच्छा ही गया होगा। बाकी अब रिज़ल्ट आने दीजिए, जल्द ही रिज़ल्ट आएगा हमारे हिसाब से 25-26 जून को ऐसे ही कुछ आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। तो एंजॉय करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय, चलते हैं, अपना भी कुछ काम है। ओके, जय हिंद, जय भारत।